हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, यानी भारत का प्रत्येक मतदाता अपने एपिक नंबर से अपना मतदान केंद्र का नाम, अपने लोकसभा क्षेत्र का नाम, अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम और मतदाता सूची में भाग संख्या, मतदाता सूची में क्रम संख्या यानी सरल क्रमांक और मतदान की तारीख कि आपके यहाँ मतदान किस दिनांक को है, मतदान की तारीख कैसे जान सकते हैं, यानी सारी डिटेल आप अपने वोटर आईडी यानी एपिक नंबर से जान सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। आप मोबाइल से या कंप्यूटर से किसी से भी ब्राउज़र को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको टाइप करना है वोटर VOTER स्पेस देना है, सर्विस SERVICE स्पेस देना है, फिर लिखना है पोर्टल PORTAL, इतना टाइप करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको सबसे ऊपर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है वोटर सर्विस पोर्टल। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ से देखिए आप नीचे जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ पर आपको कैपिटल में सभी कैपिटल अक्षरों में लिखा हुआ मिलेगा आपको। इसमें लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इसमें वोटर सर्विस पोर्टल और इसमें लिखा हुआ नीचे मतदाता सेवा पोर्टल। ठीक है, यानी कि वोटर माने मतदाता, सर्विस माने सेवा और पोर्टल माने पोर्टल। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आप क्लिक करके आपकी मतदान की तारीख क्या है, आपका मतदान केंद्र का नाम कहाँ है, व्यू सब डिटेल यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करना है आपको। तो मैं क्लिक करके आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर सबसे आसान खोजना आपके लिए यहाँ से रहेगा। इसमें लिखा हुआ है EPIC द्वारा खोजें, यानी EPIC का मतलब है एपिक द्वारा आप सर्च कर सकते हैं कि आपका मतदान केंद्र कहाँ है, आपका मतदान की तारीख क्या है, वो सारी डिटेल इससे आप चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। तो भारत के प्रत्येक मतदाता के पास वोटर कार्ड जरूर होगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है सबसे पहले, यहाँ पर देखिए। ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, यानी आप किस भाषा में खोजना चाहते हो। तो हिंदी सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ से आपको अपना एपिक नंबर डालना है। एपिक नंबर क्या होता है, देखिए एपिक नंबर में आपको यहाँ पर देखेंगे एक इसमें एपिक नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा ही आपके पास वोटर कार्ड है, उस पर एपिक नंबर यहाँ पर पड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद में एपिक नंबर आपको जो आपका एपिक नंबर है उसको डालना है। तो मैं एपिक नंबर 1 डाल के बता रहा हूँ आपको। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको एपिक नंबर डालना है। ये एपिक नंबर मैंने डाल लिया है। यहाँ पर आपको अपना राज्य यानी स्टेट सिलेक्ट करना है। यहाँ से इसमें भारत के जितने भी राज्य हैं वो सभी राज्य इसमें निकल के आ रहे हैं। आप किस राज्य में निवास करते हैं वो राज्य आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर जो कैप्चा आया हुआ है उसको आपको इसमें डाल देना है। ठीक है, तो इसमें देखिए यदि कैप्चा आपकी समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से आप दूसरा कैप्चा भी इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी समझ में आ रहा है उसको आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, यहाँ से जैसा आया है स्मॉल के है, फिर 3 अंक बने हैं, फिर C बना है, फिर 5 बना है, फिर 6 बना है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 चीज़ें आपको डालना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको सिलेक्ट करना है, एपिक द्वारा खोजें, और यहाँ से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। ये आपका एपिक नंबर हो गया, यानी आपको अपना एपिक नंबर यहाँ पर डालना है, वोटर आईडी नंबर। और यहाँ से आपको अपना राज्य सिलेक्ट करना है, आप किस राज्य में निवास करते हैं।
और यहाँ पर जो कैप्चा आया हुआ है उसको इस बॉक्स में डालना है। यहाँ पर जैसा आ जाए अंकों में स्मॉल कैपिटल में वैसा ही इसमें डालना है और इसके बाद में सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर। तो जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल इसमें आने वाली है। तो इसमें सर्च पे क्लिक कर लेते हैं तो आप देखेंगे ये सारी डिटेल आपकी आ चुकी है। ठीक है, इसमें देखिए ये पिक नंबर डाला था आपने, ये पिक नंबर, ठीक है, और ये नेम आ गया अपना, यानी मतदाता का नाम आ जाएगा, एज आ जाएगी, यहाँ पर आपकी उम्र क्या है, रिलेटिव नेम आ जाएगा यानी आपके पिताजी का नाम आ जाएगा या पति का भी हो सकता है, यहाँ पर स्टेट आ जाएगा, आपकी स्टेट मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी आपकी डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला कौन सा है, ग्वालियर, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आ जाएगी, यहाँ पर देखिए आपका विधानसभा क्षेत्र आ जाएगा और यहाँ पर आपका पार्ट संख्या जो आपका मेन है, भाग संख्या कितना है आपका 71 पार्टई। ठीक है, पोलिंग स्टेशन, ये पोलिंग स्टेशन है आपका पंचायत भवन पार्टई। ठीक है, यहाँ पर आपको पहुँचना है मतदान के दिन और पार्ट सीरियल नंबर यानी आपका जो मतदाता सूची में सरल क्रमांक कितना है वो आ जाएगा इसमें। अब एक्शन, यदि आप सारी डिटेल इसमें चेक करना चाहते हैं तो मतदान की तारीख क्या है तो उसमें आप व्यू डिटेल पर क्लिक करके यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप व्यू डिटेल पे आप देखेंगे यहाँ पर व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपकी सब डिटेल इसमें सामने आ जाएगी। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इसमें सारी डिटेल आपकी आ चुकी है, यानी कि देखिए ऊपर से देख लेते हैं, इसमें सारी डिटेल है। देखिए ए लिखा हुआ है यहाँ पर मतदाता का विवरण, डिटेल ऑफ वोटर। ठीक है, यानी मतदाता का नाम आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये नाम आ जाएगा इसमें और इसमें आप देखेंगे रिश्तेदार प्रथम नाम, जे पिताजी का नाम आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसमें उम्र आ जाएगी। ठीक है, इसमें मेल फीमेल, मेल, फिर इसमें एपिक नंबर आ जाएगा, फिर इसमें आपका राज्य का नाम आ जाएगा, स्टेट। ठीक है, और मेन महत्वपूर्ण बात है इसमें, देखिए इसमें आपका संसदीय क्षेत्र कौन सा है, 03 ग्वालियर। ठीक है, और इसमें आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, 18 भितरवार। और इसमें आपका देखिए मेन है इसमें मतदान केंद्र पोलिंग स्टेशन, यानी आपका मतदान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये इसमें लिख के आ रहा है पंचायत भवन पाटई। ठीक है, अब इसके बाद में आपका भाग संख्या क्या है, तो भाग संख्या क्या है 71 पाटई। ठीक है, इसके बाद में आपका बहुत महत्वपूर्ण है सीरियल क्रमांक, यानी कि भाग मतदाता क्रमांक यानी सीरियल नंबर, इससे आपका वोट डलेगा। ठीक है, और यानी मतदाता सूची में आपका नाम कितने नंबर पर अंकित है, तो इसमें 658। ठीक है, इसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी मतदान की तारीख, यानी कि भारत का प्रत्येक मतदाता अपने घर बैठे बैठे अपने मतदान की तारीख देख सकता है कि हमारा मतदान की तारीख हमारी क्या है। ठीक है, क्योंकि भारत में 7 चरणों में चुनाव है तो इसमें अलग अलग तारीख यहाँ पर दी हुई है, यानी कि मतदान की तारीख क्या है 7/5/2024। तो इस प्रकार भारत का प्रत्येक मतदाता अपने इपिक नंबर से, आप देख सकते हैं ये इपिक नंबर से, ठीक है, इपिक नंबर आपको कहाँ मिलेगा, ये भी मैंने बता दिया है। इपिक नंबर अपना वोटर आईडी है, उसमें आपको इपिक नंबर आराम से मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने घर बैठे बैठे भारत का प्रत्येक मतदाता अपना मतदान केंद्र और अपनी सारी डिटेल चेक कर सकता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भारत का प्रत्येक मतदाता अपने मोबाइल से ये सब सारी डिटेल आप चेक कर सकते हो घर बैठे बैठे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरे अपने जो मित्र हैं उनके साथ भी
इसको अवश्य शेयर करें। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।